चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके सानिध्य में दिल बल्लियों उछलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब परम धाम में ही बैठे हुए हैं। जैसे परम धाम में एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप होकर हमारी विध विध की लीलाएं धामधनी के द्वारा दिल में उपजाने से होती है। और सुंदर श्री मूल मिलावे के अंदर हम सब बैठे हैं। आप सब जब यहां पधार कर धामधनी की इस वाणी को सुनते हैं तो सुनाने वाले धामधनी, सुनने वाले भी उनका हुक्म है। और इस प्रकार से सब रूहों को रस पहुंचता है। ये खेल अद्भुत बना है, हंसी का बना है। और हम सब पर हक हसत है, हम पर हमारी भोली सूरतों को देखकर उनको इतना लाड़ आता है कि उस लाड़ का इजहार हंसी होता है। इजहार यानी उस लाड़ को प्रकट करना। तो लाड़ का प्रकटन हंसी के रूप में होता है। हंसी कोई मजाक नहीं है कि हम रूहों का मजाक उड़ाया जा रहा है जैसे इस संसार में होता है। इस संसार में लोग एक दूसरे की हंसी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। हंसी भी एक अद्भुत लीला है इस संसार में। सुंदर साथ ऐसी लीला की खेल मांगा परम धाम में रूहों ने। खेल दिखाया धामधनी ने। और इस खेल में आने के बाद भूले होती रही। और भूले आत्माएं नहीं करती। आत्मा तो मात्र दृष्टा है। धामधनी ने अपने हुक्म से आत्माओं को इस मानव तन में बिठा दिया है, अपने हुक्म का स्वरूप बनाकर। हुक्म ने ही धारण किया है इन रूहों को। हुक्म में लिया रूह अल्लाह का भेष।
तो जब रूह अल्लाह ही हुक्म के स्वरूप है, प्राणनाथ जी भी आए तो अपने हुक्म से आए, और धामधनी की नजर जैसे रूह अल्लाह पे, वैसे ही इंद्रावती जी के ऊपर, वैसे ही सब सखियों के ऊपर। ये मांगने मंगाने वाले तो वो खुद हैं। सुंदर साथ बड़े प्यार से परम धाम की बड़ी वृत्त की कुछ चौपाइयों का अवलोकन करके अपने दिल में रख ले। ये लीला हासी की है, हक हसत है हम पर, वो ठीक है, लेकिन हमको कोई नीचा दिखाने के वास्ते नहीं। इस लीला में जो धामधनी ने अपने लाड़ से इतने इल्म की रसधारा बहाई, उसके बावजूद हम भूले रहे, उस भूल पर हंसी होगी। और आत्मा कर भी क्या सकती थी? जिस मानव तन में धामधनी के ने अपने हुक्म से आत्माओं को बिठाया, उन तनों पर माया के स्वरूप जीव भी बैठे हैं, और जीव भी दृष्टा है मूल में, लेकिन जीव के ही अंतस्करण में मन के ऊपर माया का स्वरूप इब्लीस बैठा रहता है। वो उस मन को भटकाता है, और वो मन माया के आकांक्षाओं को लिए हुए जीव को भटका रहा होता है। और जीव बेचारा है तो दृष्टा, लेकिन उसके ऊपर मन राज्य करता है, तो वो जीव अपने इस तन को आदेश देता है कि तुम ऐसा करो, और अंतोतगत्वा वो आदेश उस जीव को ही अधोगति में ले जाता है। जीव ही इस संसार में नरक या स्वर्ग का भोगी होता है। तो प्रत्यक्ष में कर्ता भी वो बनता है, और भोक्ता तो होता ही है। लेकिन उसके ऊपर ये करना और भोगना का आवरण डालता है वो इब्लीस, माया का स्वरूप। और वो जब इस संसार में लीला करता है, तो आत्मा उस लीला को दृष्टा बनकर देखती है। लेकिन जीव इब्लीस के अधीन रहकर गलतियों पे गलतियां करता जाता है, तो वो गुनाह आत्मा को लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो धामधनी की अंग स्वरूप है, और जहां धामधनी स्वयं विराजते हैं, वहां इब्लीस का कोई अधिकार नहीं चलता। खास तौर से इस ब्रह्मवाणी के आने के बाद, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। तो सुंदर साथ जी, जब तक हम तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ थे, तब गुनाह होता रहा भूलने का, तो दोष नहीं है। लेकिन जब इस इल्म को ग्रहण करके आत्मा अपनी निस्बत की पहचान कर लेती है, उसके बाद तब जीव माया की ख्वाहिशों में भटकता है, और धामधनी की पहचान तारतम ज्ञान से हो जाने के बाद भी वो ऐसा कुछ नहीं करता
कि वो धामधनी के चरणों में लिपट सके, बैठ सके। तो फिर आत्मा के ऊपर उन जीवों का गुनाह लग जाता है, क्योंकि आत्मा बैठने से जीव गुनाह करना नहीं चाहिए। तो सुंदर साथ जी, अब जरा इस हांसी के स्वरूप को, क्योंकि जो अभी परिक्रमा ग्रंथ में हम झील रहे हैं उसके अंदर ये हांसी का स्वरूप है, तो थोड़ा हांसी के बारे में अपने दिल में धारण कर ले। आपे हक, आपे हके दिल में उपजाया, परम धाम की बड़ी वृत्त, प्रकरण 101, चौपाई 13 से ले रहे हैं। आपे हके दिल में उपजाया और आपे किया विचार। सब ब्रह्म सृष्टियां हैं कौन? उन्हीं अक्षरातीत के नूर तन है और उनके अंदर धाम धनी का ही दिल है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। तो धाम धनी को छोड़कर कोई दूजा तो है नहीं, वही एक अद्वैत वाहिद का स्वरूप है। तो जैसे कहते हैं, हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। जैसा पर आत्म स्वप्न में धामधनी के दिल में देखती है, वैसे ही यहाँ के अंग करते हैं। तो मंगाने वाले भी राज्य और मांगने वाले भी राज्य। आपे मंगाए, आपे हके दिल में उपजाया और आपे किया विचार। धामधनी ने खुद विचार किया और ब्रह्म सृष्टियों ने आपस में बैठकर मसहलत की। आपे मंगाए मनोरथ, और खेल देखने की इच्छा भी धामधनी ने डाला। आप ही पूरनहार, और आप स्वयं ही उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। मंगाने वाले भी आप, मांगने वाले भी आप, खेल दिखाने वाले भी आप, खेल करवाने वाले भी आप। लेकिन ये खेल है, परम धाम में भी तो ऐसे ही है। परम धाम में क्या है सुंदर साथ? कोई भी तन जुदा रूप से कोई लीला नहीं करती। जो लीला करती है वो अपने दिल के आदेशों से करती है, और वो दिल कौन है? धामधनी का ही तो दिल है। हर लीला धामधनी की है, इसीलिए वहां की अष्टप्रहर की लीला स्वलीला अद्वैत कहलाती है। वो अद्वैत स्वरूप अक्षरातीत की स्वयं की लीला है, स्वयं के ही तनों से संपादित की हुई। आपे बरजे आपको, खुद ने खुद को मना किया कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। आपे बरजे आपको, खुद ने खुद को मना किया। आप ल्याए नूर दिल में दरमियान, और अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आपने ही डाला। तिन दीदार चाहिया रूहन का, मैं पाऊं हक इसक रूहों पहचान। और आपने ही अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला कि रूहों का दीदार किया जाए।
और हक के इश्क की पहचान की जाए, जो धाम हक रूहों के संग करते। अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत। और फिर सारा कुछ उनके हुक्म से हो गया। आपे हुक्म किया, हुई कुन्न फे कसरत। पहले धामधनी ने अपने दिल में लिया कि ये खेल अक्षर ब्रह्म बनाए, तो वो पहला कुल। और फिर अक्षर ब्रह्म धामधनी का हुक्म पाकर इस खेल की रचना करवाते हैं, तो वो दूसरा कुल। हुई कुन्न फे कसरत। तो ये जो आदि नारायण का ब्रह्मांड प्रकट हुआ, वो कसरत का ब्रह्मांड, यानी यहां पर बिना कसरत किए हुए, यानी उद्यम किए हुए कुछ भी हासिल नहीं होता। आपे अपना हुक्म भेजा, साथ दे मोमिनों को इत। तो राज जी ने मोमिनों को अपना हुक्म देकर भेजा, और हुक्म किसका स्वरूप है? धामधनी के ही दिल का स्वरूप है। दिल की इच्छा प्रकट रूप में हुक्म कहलाती है। आपे करी रात को ताके किए तीन तकरार। और इस माया के अज्ञानमयी अंधकार में आप ही ने हमें उतारा, और उसके तीन हिस्से कर दिए, ब्रजरास और जागनी। आपे रूहों संग कहे विद विद के बिहार। और इस संसार में आने में आप हमेशा रूहों के संग रहे, ब्रज में भी, रास में भी और जागनी में भी। तो ये सब कुछ आप ही की तो लीला है। अब सुंदर साथ, हमारे ऊपर गुनाह जो कुलफ कहा, वो कैसे आता है? श्री खुलासा ग्रंथ में प्रकरण 3 में नूर तजल्ला बीच में, नूर तजल्ला यानी परमधाम, या आप उसको अभी मूल मिलावा समझे। नूर तजल्ला बीच में हक हादी रूहों खिलवत। मूल मिलावे में क्या स्वरूप विराजमान है? राजी, श्यामा जी, रूहें, और वही खिलवत खाना है, यानी धामधनी के दिल का स्वरूप है, जहां पे वो मार्फत स्वरूप होता है। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। हक दिल माहे यानी मार्फत का स्वरूप, वो वाहिद का, अद्वैत का, मूल अद्वैत का स्वरूप। और उसके अंदर परम धाम की हकीकत का स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन, जुगल स्वरूप, परम धाम और ब्रह्म सृष्टियां। तो वही तो धामधनी के दिल का स्वरूप है। तो वो पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में मार्फत ही हकीकत के रूप में प्रकट होता है। तो वही वही खिलवत है। वो खिलवत यानी धामधनी का दिल, और वो दिल हकीकत के रूप में, वो मार्फत हकीकत के रूप में मूल मिलावे में विराजमान है। तो कह रहे हैं नूर तजल्ला बीच में हक हादी रूहों खिलवत। हक से हादी रूहें नूर से, नूर में, और धामधनी का नूर अंग हादी, और हादी के नूर अंग रूह। सुंदर साथ, आप सब अब इतने प्रबुद्ध हो चुके हो
कि अच्छी तरह से आपके दिल में वो स्वरूप भरा हुआ है, किसी को किसी भी प्रकार की शक या शुबा नहीं है। धामधनी का दिल ही नूर है, वही खिलवत है, वही वाहिदत है, और वही विराजते हैं परम धाम का पूर्ण हकीकत स्वरूप अकादी अरसमों में। तो उसी नूर अपने अनंत जमाली के गुणों के द्वारा प्रकट होता है उस परम धाम के स्वरूप में। तो सबके तन उसी नूर के किरणों से होता है, नूर तन होते हैं। और दिल भी एक ही है, वही वाहिद है, वही मूल अद्वैत है। अक्षरातीत नूर जमाल का दिल, वही नूर तजल्ला में मूल मिलावे में विराजमान। नूर तजल्ला परम धाम को भी कहते हैं, लेकिन परम धाम का पूर्ण स्वरूप सिमट कर जैसे मूल मिलावे में आकर खड़ा हो जाता है। तो राज जी का हकीकत तन उनके नूर का तन है, और वो दिल नूर है, और सभी रूहों के तन हक के नूर तन है। तो और हादी उनके दिल का स्वरूप है, और उसी दिल के अंग सभी परम धाम के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों समेत। तो हक से हादी रूहें नूर में, वो नूर धामधनी का दिल हादी के रूप में और रूहों के रूप में। हक का नूर हादी और हादी नूर रूहें। एक अर्स असल वाहिदत, यही परम धाम की असल वाहिदत का स्वरूप है। यानी परम धाम तो वैसे सभी वाहिदत है, क्योंकि धामधनी के दिल से जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाहे। तो सारा वो वाहिदत स्वरूप मूल मिलावे में है, वही हक जात है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। तो धामधनी ने फरमाया, नूर तजल्ला बीच में, हक हादी रूहों खिलवत, हक से हादी रूहें नूर में, एक अर्स असल वाहिदत। जब वाहिदत जो असल वाहिदत है वो ये हक जात है, और उसके स्वरूप का दीदार मूल मिलावे में प्रथम भौम रंग महल के प्रथम भौम के पांचवी गोल हवेली। नूर तजल्ला बीच में, तो अभी बताया ना, नूर तजल्ला बीच में हक हादी रूहों खिलवत। अब अगली चौपाई में धामधनी फरमाते, नूर तजल्ला बीच में लिखिया गुनाह पहुंचिया रूहन। तो ये गुनाह कहां पहुंचा रूहों के ऊपर? उस मूल मिलावे में विराजमान उनके तनों पर। और वो गुनाह ही क्या कहलाया? कुफल, कुलफ कहते हैं। कुलफ यानी ताला। याद है ना सुंदर साथ मेराज नामे में, जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा को धामधनी ने अपने हुक्म से इश्क रफ रफ का तख्त दिया, बिठाकर बुलाया इश्क देकर, और असराफील को उनके संग करके मूल मिलावे में बुलाया। तो 90,000 हर्फ सुनने के बाद उन्होंने पूछा, ये आबदार मोती कौन है जिनके ऊपर ये कुलफ लगा हुआ है? तब धामधनी ने कहा कि ये खुलासा तुमको होगा जब तेरा दिल होगा रोशन,
यानी जब इंद्रावती जी के दिल में धामधनी अपने इल्म का सागर बहा देंगे और उन्हीं इंद्रावती जी के दिल के अंदर तुम भी विराजोगे मेरे संग, सच्चिदानंद स्वरूप। तो जैसे जैसे वो इल्म खुलता जाएगा, इंद्रावती और सभी रूहें उस इल्म से जागेंगी, फिर तुम भी जागोगे। तब तुम्हें पता चलेगा इस कुलफ का राज क्या है। अभी तो तुम देख लो बस। नूर तजल्ला बीच में लिखिया गुनाह पहुंचिया रूहन, जित आए न सकिया जबराइल। परम धाम में जबराइल नो एंट्री। एक असल मोमिनो तन, मोमिनों के असल तन को देखने का अधिकार जबराइल को नहीं। वो सच स्वरूप अक्षर ब्रह्म के सच स्वरूप तक ही उसकी पहुंच है, वहीं रुक गया और उसके आगे उसके मानो पर जलने लगे। ऐसा नूर तजल्ला का नूर होता है। नूर तो योग माया के ब्रह्मांड सच स्वरूप का भी है, लेकिन वो धाम के नूर के सामने तो मानो निस्तेज हो जाता है। वो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति सिर्फ योग माया के ब्रह्मांड की नूर की है, ना कि परम धाम नूर तजल्ला की नूर की। इसलिए वो जा न सका। तो नूर तजल्ला बीच में लिखिया गुनाह पहुंचा रूहन। और ये गुनाह क्या है? खेल मांगने का गुनाह। और मांगा तो मांगा, जिद किया। जब धामधनी ने बरचा 3 बेर, पहले तो कहा ये अक्षर का खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, मत जाओ। फिर मांगा तो उन्होंने कहा उस खेल में आप अपने स्वरूप को भूल जाओगे। फिर भी ना माने हम, तो उन्होंने कहा इस परम धाम के अपने घर को, अपने वतन को भूल जाओगे। फिर भी ना माने हम। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमको भी भूल जाओगे। ये तो बहुत कष्टदायी चीज थी, लेकिन उसके बाद भी हमने मांगा। तो धामधनी के समझाने के बावजूद हमने खेल मांगा। ये एक तरीके से नाफरमानी कहलाती है। तो ये नाफरमानी ही तो गुनाह है। तो नूर तजल्ला बीच में लिखिया गुनाह पहुंचिया रूहन, जित आए न सकिया जबराइल। इत असल मोमिनो तन। तो जहां पर जबराइल नहीं जा सका, वहां गुनाह कैसे पहुंच गया? लिया हाथ हिसाब याही वास्ते। और धामधनी ने इस संसार में आकर स्वयं ही न्यायाधीश हो गए, कजा करते, हक रूहों पर हासी करत। और धामधनी सब रूहों के भूलों पर इस संसार में मूल भूल किया धाम में। तो वो धाम में वो भूल, वो गुनाह फरामोशी का स्वरूप हो गया, जो मानो उनके मुख पर ताला लग गया। कुल्फ, उसका वाणी में कहते हैं कुफ, कुलफ। तो और इस संसार में आने के बाद जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस।
तो वो अफसोस क्या है, यही तो गुनाह हो जाएगा। तो धामधनी ने जब तक आपको इल्म से अपने हुक्म के द्वारा जगाया नहीं था, तब तक दोष आपके सर पे नहीं आएगा। खेल मांगने का गुनाह भी आपके सिर पे तभी आएगा जब इल्म से जागृत करने के बाद भी हम भूलेंगे। माया की बेसुध होने वाली नींद में हम गर्क रहेंगे, तो वो गुनाह कहलाएगा। लिया हाथ हिसाब याही वास्ते, हक रूहों पर हंसी कर, कि देखो मैंने इनको कैसा इल्म दिया, अपने दिल के क्या क्या रमूजे रहस्य गुज भेद बता दिए, फिर भी ना जाने क्यों इस माया में डूबी रहती है, उससे बाहर नहीं आती, तो ये गुनाह है। धाम में तो जो हुआ वो उनके मुख पर कुफल है, कुलफ है, लेकिन इस संसार में जगा रहे हैं धामधनी। परम धाम में जगाया नहीं, लेकिन उसी पर आत्म के स्वरूप को यहां खुद जगा रहे हैं अपने इल्म से। और फिर भी ना जागी तब तो दोष लगेगा। हक हादी रूहे रू अल्लाह, होसी हासी इन खिलवत। अब ये गुनाह पहुंचेगा। फिर परम धाम में जब हम उठेंगे और हंसी होगी, और वो हंसी भी अद्भुत हास्य विनोद प्रेम से भरी होगी। घबराने की बात नहीं है सुंदर साथ। परम धाम में कोई सजा का प्रावधान नहीं होता। हंसी भी मानो एक प्रकार की सजा होगी, अगर वो हमको कष्ट पहुंचाए तो। लेकिन वो हंसी तो हास्य विनोद की, प्रेम की स्वरूप होगा। मोतिन के मुंह ऊपर, अब इन रूहों को आबदार मोती श्री कुरान पाक में आया है। धामधनी ने इल्म के द्वारा बताया है कि वो 12,000 रूहें मोतिन का स्वरूप है, मोती है। मोती क्या, धामधनी के दिल का स्वरूप है। और धामधनी का दिल का नूर ही उनका आकार है, तन है। लेकिन मोतिन के मुंह ऊपर कुलफ लिख्या माहे फरमान। कुरान पाक में उन आबदार मोतियों के मुंह पर कुलफ, ताला, फरामोशी का। इन गुनहगारों के दिल को अपना अर्श कर बैठे मेहरबान। तो अब धामधनी परम धाम में हर पर आत्म के दिल में विराजते हैं। सबका दिल अर्श है, ये तो आप सबको पता है। और उसी का प्रतिबिंबित तन आत्मा का स्वरूप होता है, और उस पर आत्म का दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप उस प्रतिबिंबित तन में बैठा है, और वो स्वरूप धामधनी के दिल में बैठा है। और धामधनी ने ये स्वप्न रूपी खेल जो लिया अपने दिल के अंदर, तो आत्माओं को अपने दिल के ही अंदर बिठाकर उस खेल को दिखा दिया, और अपने हुक्म को हुक्म दिया कि इनके इन स्वरूप को इस संसार में लेकर जाओ, और उन तनों को चुनना जो इनके योग्य हो। और ये सब हुआ। तो पर आत्म का दिल अर्श है मूल से, और आत्म का दिल भी अर्श है मूल से, क्योंकि दिल तो एक ही है। लेकिन ये खेल मांगने का जो गुनाह किया,
और इल्म से जागने के बाद भी गुनाह पर गुनाह करते रहे, तो वो गुनाह, क्योंकि पर आत्म का दिल एक है, तो ये जो दिल पर गुनाह का आक्षेप लगा है वो पर आत्म के दिल पर भी लगता है। तो कहते हैं इन गुनहगारों के दिल को अपना अर्श कर बैठे मेहरबान। तो जिन्होंने जो इस गुनाह के भागीदार हुए, लेकिन उनका दिल को धामधनी ने अपना अर्श बनाया, यानी गुनाह किया तो किया, लेकिन खुद बैठे। सो कुलफ कया फरामोश का, और ये जो ताला है वही तो फरामोशी है। यहां पर भी आत्माओं के ऊपर फरामोशी है। आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण सिनगार ग्रंथ प्रकरण 4 में उसका अवलोकन करें। तो आत्मा के ऊपर जो फरामोशी है वो ये माया का पर्दा जी। और पर आत्म के दिल पर, मुख पर ये जो पर्दा है खेल मांगने का गुनाह। तो सो कुलफ कया फरामोश का, इस फरामोशी को ही कुलफ कहा है। कया गुनाह रूहों का दिल, और इन आत्माओं ने अपने दिल में खेल लिया और सबने मिलकर एक साथ मांगा। खेल मांगया फरामोश का, कर एक दिल सब मिल, और सब मिलकर एक दिल होकर, एक मत होकर, एक स्वर में खेल की मांग की। तो धामधनी के हुक्म की एक तरीके से नाफरमानी। खेल मांगना तो गुनाह कैसे कहा जाए, लेकिन मांगने के बाद, उनके मना करने के बाद, बेर बेर मना करने के बाद भी हम मांगते रहे, ये नाफरमानी है, ये गुनाह है। और मांगा तो अब दिल भी कुछ नहीं कर पाता, तन भी कुछ नहीं कर पाता, तन को तो कुछ दिखता भी नहीं, और दिल तो इस स्वप्न नगरी में आ जाता है। फरामोश गुनाह दिल मोमिनो, और ये मोमिनों के दिल पर गुनाह नाफरमानी। तन तो एक साधन होता है, मांगने वाला तो दिल होता है। तो उस दिल के ऊपर ये मांगने का गुनाह, फरामोश या नाफरमानी का गुनाह इन दिलों पर। फरामोशी गुनाह दिल मोमिनो, सोई कुलफ गुनाह इनो दिल, और वही फरामोशी कुलफ हो गया इनके दिल पर। तो दिल पर भी कुलफ और तन पर भी कुलफ। या की कुंजी दिल मोमिन, और मोहम्मद साहब श्यामा जी के स्वरूप के अंदर वो कुंजी लेकर दामदनी भेजेंगे। सो टाले फरामोशी दे अकल, अब निज बुद्धि का ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि देंगे, और इस प्रकार से सब रूहें के मुख पर से ये फरामोशी का पर्दा हट जाएगा। तो सुंदर साथ ये है हांसी का बयान। तो आप फरामोशी देह के,
अब आपने सब सुंदर साथ वहां का दृश्य अपने दिल के अंदर ले लिया होगा अब तक, कि कैसे कैसे परम धाम में सब कुछ हुआ। आप फरामोशी देह के ऊपर से जगावत, ये बड़ी अद्भुत बात है। हल्के हल्के जगावत। सुंदर साथ, ये इल्म जो है हमें लक्ष्य को तो बता देगा, यानी कि परब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा देगा। उनको अपने मूल स्वरूप की भी पहचान करा देगा और परम धाम की भी पहचान करा देगा। 3 मना किए थे ना। तो धाम धनी के स्वरूप को भूल जाने की बात थी, तो वो इल्म उनके स्वरूप की पहचान करा देगा। घर को भुलवाने की बात थी, भूल जाने की बात थी, तो वो भी ये इल्म पहचान करा रहा है। परम धाम का स्वरूप और सब रूहों का स्वरूप भी एक दूसरे को भूल जाना था, वो भी ये इल्म बता रहा है। इसको कहते हैं ऊपर से जगावत, इल्म से जगा रहे हैं। लेकिन हम उससे अरस परस तब होते हैं जब हमारे दिल के अंदर धाम धनी के प्रति अटूट ईमान हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, सेवा हो, और धाम धनी के स्वरूप को सब सुंदर साथ के अंदर देखना। तो प्रेम की लहर आती है। कैसे? जब इल्म के द्वारा धाम धनी के स्वरूप की छवि हमारे दिल में अंकित हो जाती है और प्रेम का लेप लग जाता है, तब वो अंकित स्वरूप, ये तन कुछ भी कर रहा हो, वो अंकित ही रहता है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, ये तो इस तन की प्रवृत्ति है। लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, रिगार्डलेस, तन कुछ भी कर रहा हो, लेकिन दिल धाम धनी के चरणों को अपने अंदर देख पाता है। उसके दिल को ही धाम धनी ने अपने इल्म से खिलवत बना रखा है। जब उस स्वरूप को हम अपने दिल में रखकर हर घड़ी हर पल उसके साथ ही उसके सानिध्य में रहते हैं, तो जानो दाम धनी के हर अंग अंग से इश्क का सागर लहराता हुआ आत्माओं को डुबोएगा, हंस रसपान कराएगा। तो इल्म जगा तो देता है, लक्ष्य तो बता देता है, मार्ग भी दर्शा देता है, लेकिन अगर उस मार्ग पे हम चले ही नहीं तो फिर क्या? क्यों जागे बिना हुक्मे हक इन विध हासी करत। और यहां पर सब हुक्म की ही लीला है, और ये हुक्म ही खेल बनाया। हुक्म इलम खेल एक है, यानी धाम धनी के हुक्म से ही उनके हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने इस खेल का सृजन किया। हुक्म खेल। तो अब इस खेल के अंदर हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या माए। तो इस खेल में धाम धनी का हुक्म ही लहराता है, और वही इल्म, वो वही हुक्म
इल्म लेकर आया अपनी प्यारी रूहों को जगाने के वास्ते। अब रूहों का काम ये है कि अब ये तन से निवृत्त होकर, जीव के स्वभाव से निवृत्त होकर अपने प्राण प्रीतम के चरणों में अपनी सुरता लगाए रखें। जब हक करे मेहरबानगी तब इन विध होए हुक्म, इता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। अब धामधनी इस छठे दिन की लीला में उनका हुक्म हो गया कि सब इस तारतम के परचम झंडे तले आ जाओ और इस इल्म के द्वारा इश्क को लो। तो इस इल्म से सबसे पहले क्या बनता है? ईमान, पक्का ईमान। जब तक इल्म नहीं था या हम उसके सानिध्य में आए नहीं थे तो हमें प्राणनाथ की पहचान कैसे होती, श्री जी साहब जी के स्वरूप की पहचान कैसे होती, नूर तजल्ला की पहचान कैसे होती, अक्षरातीत नूर जमाल की पहचान कैसे होती, हमको अपने स्वरूपों की पहचान कैसे होती, निस्बत की पहचान कैसे होती, वहदत की पहचान कैसे होती, खिलवत की पहचान कैसे होती। तो अब इल्म से आया ईमान, पक्का विश्वास प्राणनाथ के स्वरूप पर। और जब ईमान आया और धामधनी के स्वरूप की छवि हमारे दिल में बसी तो उनके हर अंग से अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो वही स्वरूप जब आत्माएं अपने दिल में अंकित कर लेती हैं तो इश्क आता है। और यही दो पर हैं आत्माओं के, ईमान और इश्क। तो इल्म से आया ईमान और ईमान ले आया इश्क, और फिर इश्क और ईमान के पर से हम उड़ते उड़ते अपने धाम के मूल स्वरूप में पहुंचकर खिलवत खाने में अपने मूल तनों का दीदार करते हैं, जुगल स्वरूप का दीदार करते हैं, परम धाम का दीदार करते हैं। और जब इस प्रकार से सुंदर साथ जागा तो वो इश्क और ईमान से परिपूर्ण होगा, फिर उसको अपनी निस्बत का बल मिलेगा और वो उड़ निकलेगी निराकार के पार के दिन पार के भी पार। तो यहां पर जब तक वो ईमान पक्का नहीं होता, जब तक वो स्वरूप अंदर नहीं आता, इल्म आ जाने के बाद भी तब तो गुनाह लगेगा और अपनी भोली बेनियाज रूहों पर धामधनी अंदर ही अंदर अपने दिल में हंस रहे होंगे। हक इन विध हासी करत, ये हासी फरामोशी की, ये गुनाह भी का स्वरूप है फरामोशी, और उस फरामोशी में हम अपने इश्क का बल भूल गए तो उसके लिए हासी होगी। ये हासी फरामोशी की होसी बड़ो विलास, जब 7वें दिन में हम सब उठ के खड़े होंगे और जरा उस दिन का नजारा लीजिए सुंदर सा। पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विसेक। हम सब ने
उस खेल को देखा जो धामधनी के हुक्म ने बनाया। लेकिन क्योंकि जीव यहां पर अलग अलग संस्कारों से, अलग अलग गुणों से आच्छादित रहता है, तो उसके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो इन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को अलग अलग तनों पर बिठाया, तो अलग अलग जीव के लीलाओं से इस संसार को देखा। तो सब वही अनुभव लेकर धाम में उठेंगे। तो उस अद्भुत नजारे को देखिए सुंदर सा। पहले तो बिल्कुल नीरवता, स्तब्धता होगी। क्यों? क्योंकि हम बड़े तल्लीनता के साथ इस खेल को देख रहे हैं, वही धाम में बैठे बैठे। और जब उस फरामोशी रूपी निद्रा से उठे, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहां थे और कहां आ गए। तो थोड़ी समय के लिए एक स्तब्धता रहेगी। उसके बाद धामधनी बड़े प्यार से देखेंगे और हंसना शुरू करेंगे, और हम सब सखियां भी उस हंसी के साथ अपने हंसी को मिलाकर अरस परस कर देंगे। हंसी भी अरस परस हो जाएगी। ये हंसी फरामोशी की होसी बड़ो विलास, और परम धाम में उसका अद्भुत आनंद मिलेगा। आगे पीछे आनंद को अंग नमावत हाँ, जागे पीछे आनंद को अंग नमावत हास। तो जागने के पश्चात जो ये हंसी का इजहार होगा आनंद के रूप में, उसका बयान यहां के शब्दों में नहीं किया जा सकता। चितवन के द्वारा आप विचार सकते हो कि 7वें दिन कैसा अद्भुत घनी हंसी का स्वरूप होगा। अनेक सुख देने को साहेबी दई फरामोशी, और अगर ये फरामोशी ना दी होती तो सुंदर साथ यहां इल्म को ना पाता, और इल्म ना पाता तो धामधनी के दिल के रमू से गुह रहस्य कैसे पता लगते। धामधनी के दिल की वो रंग, वो रस कैसे पता चलते। हम तो वहां धामधनी के तन के संग लीलाओं में मगन रहते थे, लेकिन उनके दिल का स्वरूप देखा नहीं था। यानी तन हकीकत में तो हम लीला करते थे, मार्फत के स्वरूप को देखा नहीं था। तो अपने दिल का सुख देने के वास्ते साहेबे दई फरामोशी, हम सबके प्राण प्रीतम खावंद ने ऐसी फरामोशी का हाल बना दिया। जगावते भी जागे नहीं, यही हंसी बड़ी होसी। अब धामधनी अपने इल्म से सब रूहों को एक संग बिठा लिया और जगा रहे। मुझको तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है सुंदर साथ, कि ये जो पैंडेमिक है कोविड-19 या कोरोना, ये भी धामधनी ने हम रूहों के वास्ते किया है।
कि अभी हम छिटके 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 इधर उधर पकड़ में नहीं आते थे। अब धामधनी ने सबको पकड़कर अपने चरणों में बिठा लिया कि अब मैं तुमको इल्म दे रहा हूं, तुम उसको ग्रहण करो और ग्रहण करके अपने मूल में जागो। तो अनेक सुख देने को, यानी कि हकीकत के सुख तो हम लेते थे, अब मार्फत के सुख मिलेंगे। हकीकत का सुख भी मिलेगा, अर्श की बादशाही का सुख मिलेगा और मार्फत वाहिदत के इश्क का सुख मिलेगा। निस्बत खिलवत वाहिदत, हकीकत मार्फत, नूर, हुक्म, ये सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। अब वो सारे के सारे अनेक सुख देने को, साहेबी दई फरामोसी, जगावते भी जागे नहीं, यही हांसी बड़ी होसी। अब यहां पर सबको बुला लिया। तो जो 439 वर्ष तक हम सब माया के स्वरूप को देख रहे थे इन तनों पर बैठकर और उसी में मगन हुए जा रहे थे देख देख कर, तो अब धामधनी ने ऐसा कुछ कर दिया कि मानो अब करने को कुछ रहा नहीं। तब आए धामधनी के शरण में। आज भी अगर सब कुछ खुल जाए तो हम धामधनी को कहेंगे आप थोड़ा रुकिए, मैं जरा माया का काम कर आऊं। तो धामधनी ने, जैसे कहते हैं ना कि एक मां दवाई पिलाने के लिए अपने बच्चों को अपने जांघ में बांध लेती है और उसके मुख को अपने हाथों से दबाकर उसका मुख खोल देती है, और दवाई तो कड़वी है लेकिन उसी से वो ठीक होगा, उसके मुख पे पिलाती है। तो ये कोविड-19 दवाई है तो कड़वी, लेकिन उसके अंदर बिठाकर धामधनी अपने इल्म का मधुर अमृत रस पिला रहे हैं। तो अभी तक हम इधर उधर भागते रहते थे, छिटकते रहते थे, तो इसीलिए कहा जगावते भी जागे नहीं, यही हांसी बड़ी होसी। तो अब जाग जाओगे धामधनी की हिकमत से, तब हांसी में हम भी सम्मिलित होंगे। और फिर क्या होगा, वो नजारा देखो सुंदर साथ। अनेक सुख दिए अर्स में, सुख फरामोसी नाही कब। और परम धाम में हकीकत के विध विध के सुख देते थे, लेकिन ये फरामोशी ही ऐसी हिकमत है जिसके अंदर धामधनी मार्फत के सुख दे रहे। अनेक सुख दिए अर्स में, सुख फरामोसी नाही कब। हंस हंस गिर गिर पड़सी, ए सुख ऐसा देखाया अब। अब जब हम धाम में उठेंगे और सारी बातों का खुलासा हमारे दिल के समक्ष होगा, तो हम इन सब लीलाओं को याद करके हंसेंगे। धामधनी भी हंसेंगे, हम भी उनके हंसी से अपनी हंसी को अरस परस हुआ देखेंगे। फिर तो जो उस हास्य विनोद का सुख होगा, वो परम धाम में ऐसी हंसी कबू न हुई जो अब होगी। तो अनेक सुख दिए अर्स में, सुख फरामोसी नाही कब। हंस हंस गिर गिर पड़सी, ए सुख ऐसा देखाया अब।
ये सुख ऐसा देखाया अब। तो ये संसार में अब वो घड़ी आ गई है जब छठे दिन की दहलीज को पार करके 7वें दिन में छलांग लगानी है और धाम में उठ खड़े होना है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंकलाग। सब अपने तनों में जागृत होकर खड़ी हो जाएंगी और धामधनी के हंसी से अपनी हंसी मिलाकर अनंत गुना कर देंगी उस हंसी का सुख। तो सुंदर साथ इसी 70 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे। अनेक सुख दिए अर्स में सुख फरामोशी नाही कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी ये सुख ऐसा देखाया अब, ये सुख ऐसा देखाया अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।